प्रिय मित्रों, मैं आपका मित्र प्रवीण कुमार तिवारी एक बार फिर परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। और आज का ये सरमन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज जो परमेश्वर मुझे वचन दिया है वो है एहेजकेल की किताब और उसके 47 अध्याय 1 से लेके 12 पद तक। मेहरबानी करके इसे जरूर आप पढ़ लें ताकि परमेश्वर के उस भेद भरी बातों को हम और अच्छे से समझ पाए। तो आइए हम आज के इस परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन के उस भाग में चलते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे और आपसे बात करना चाहता है। चलिए हम वचन में चलते हैं। एक उदाहरण यहां पर हम लोग देख रहे हैं, घटना देख रहे हैं एहेजकेल के जीवन से। सोता कहां से निकल रहा है? कट शॉर्ट द स्टोरी, मेरे पास समय शायद कम है इसलिए थोड़ा शॉर्टकट चलता है। सोता कहां से निकल रहा है? परमेश्वर के डेवढ़ी के नीचे से, मंदिर के नीचे से निकल रहा है और वो दक्षिण की ओर बह रहा है ना। और परमेश्वर का आत्मा आता है, एहेजकेल को उठाता है और उसको ले चलता है कि चल इस नदी को देख। एहेजकेल जब जाता है तो उसने क्या किया? सबसे पहले क्या बोला? जब उसने 1000 हाथ नापे, एक नापने का यंत्र है, वो फीट है, कुछ 1000 हाथ नापे, और जब उसमें एहेजकेल उतरता है तो जल कहां तक है? टखने तक। लिखता है टखना, टखना इसको बोलता है, ये टखना, टखना और घुटने में अंतर है। ये टखना है, एड़ी से ठीक के ऊपर का भाग। जब वहां पर घुसता है तो जल कहां तक आ रहा है? उसके टखने तक 1000 हाथ नापता है। तो अब इस जल के विषय में जानिए, ये जल कहां से निकल रहा है? परमेश्वर के वेदी के नीचे से, सुभवन से निकल रहा है और बह रहा है। जल क्या है? जीवन का जल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बोला कि जीवन का जल मैं, जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा न होगा। हम सब जानते हैं, इसलिए उस डिटेल में, बेसिक चीज में नहीं जाएंगे। जल के बारे में समझ गया, परमेश्वर की आशीष के विषय में बात कर रहा है। जब वो नापता है तो पहले क्या देख रहा है एहेजकेल कि उसका जल कितने तक आया? टखने तक। फिर वो बोलता 1000 हाथ और नापा, बल्कि अब चल 1000 हाथ और चलने के बाद, थोड़ा मोड़ा नहीं नाप रहा है, 1000 हाथ नाप रहा है। ठीक है, कम से कम 1800 फीट की बात है। दूसरी बार कहां तक आ रहा है जल? घुटनों तक। फिर 1000 और नापता है, मतलब अब चल। तीसरी बार जल कहां तक आ रहा है? फिर 1000 हाथ नापता है। चौथी बार क्या बोल रहा है? प्रभु अब मैं इस पर चल नहीं सकता, मैं अब डूब जाऊंगा, मुझे तैरना पड़ेगा इसमें। हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत कहां से हुआ था? और उससे पहले शुरुआत कहां से हुआ था? डेवढ़ी से जल कहां से निकल रहा है? उसके बाद का शुरुआत कहां है? वो परमेश्वर का आत्मा एहेजकेल को उठा के ले जाता है और वो आनाकानी नहीं करता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? वो मान रहा है, और जैसे ही उसने नापा उसका वो टखने तक आया। परमेश्वर में हम अंश अंश करके ऐसे बदलते जाते हैं। परमेश्वर की वेदी का वो धारा हमारे लिए आज भी बह रही है। आप में से हर एक जन एहेजकेल है। परमेश्वर की आवाज आज भी हमारे आपके साथ है। परमेश्वर कहता है तू चल जल में। कुछ लोग पैर डाल के चलते हैं, कुछ लोग बाहर आ जाते हैं, क्यों? फालतू का काम करेंगे। लेकिन जिनने पैर डाला, जो आगे बढ़े, घुटनों तक आशीष को, टखनों तक महसूस किया है, सामर्थ को महसूस किया है, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक समय ऐसा आता, बोलता प्रभु अब मैं इसमें चल नहीं सकता, मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? तैरना पड़ेगा, इसको मैं पार नहीं कर सकता। आगे लिखा है कि अब जल इतना बढ़ गया प्रभु कि इसको मैं पार नहीं कर। परमेश्वर की ऐसी आशीष है हमारे आपके जीवन में। इसकी और भी कोई गहरी बातें हैं, लेकिन समय ज्यादा हो रहा है। मेरी आत्मा अंदर से बोल रही है कि उनको भी बोल सकूं, लेकिन वो तुरंत खत्म नहीं कर सकता। तो इस चीज को ऐसे समझते हैं, जब वो आशीष में सराबर होकर डूब गया, बोलने लगा प्रभु अब इससे आगे मैं नहीं चल पाऊंगा, तब क्या होता है? क्या लिखता आगे यहां पर? फिर उसने 6ठा पद, जब उसने मुझसे पूछा हे मनुष्य के संतान क्या तूने यह देखा? तब उसने ये 6ठा पद है, तब उसने मुझसे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों ओर बहुत सारे वृक्ष हैं। आशीष को दिखा लिया प्रभु। आशीष कहां से निकल रही है? परमेश्वर की वेदी से निकल रही है। बह कैसी रही है? दक्षिणी छोर की तरफ। मंदिर का दरवाजा किधर है? पूर्व की तरफ, जहां परमेश्वर का पूर्वी छोर की तरफ, जो यरूशलेम की तरफ दिखता है। यह परमेश्वर की आशीष को बता रहा है, विश्वास पर उसको चलने की बात कर रहा है। जब यहां तक चलने के बाद होता है तो फिर नदी के किनारे परमेश्वर की आत्मा उसको उठाता और लेकर चलता है। अब चल। क्या देख रहा है? कि नदी के दोनों किनारे क्या है? हरे भरे पेड़ हैं, लहलहाते हुए अच्छे पेड़ हैं। भजन संहिता के पहले अध्याय को याद कीजिए, क्या लिखा हुआ है?
कि वो पेड़ कभी नहीं मुरझाते हैं जो नदी के किनारे लगाए जाते हैं, उनके पत्ते हमेशा हरे रहते हैं, है ना। वैसे ये नदियां क्या है, ये दोनों पेड़ क्या है, हरियाली है आपके जीवन में, वो हरे हरे चीजें हैं, चल रही है, आगे बढ़ता जाता है। आगे हम लोग एक चीज देख रहे हैं यहां पर, जिस नदी का जल बह रहा है वो जाके खारे पानी का तालाब या समुद्र में मिल रहा है या ताल में मिल रहा है। जैसे ही वो पानी वहां पर मिल रहा है, वो मृत सागर में या वो खारे सागर में, उसका जल क्या हो जा रहा है, मीठा हो जा रहा है। और वहां पर बहुत प्रकार की मछलियां आ जा रही हैं, अंडे देने वाले पक्षियां आ जा रही हैं, पेड़ पौधे फल लगा रहे हैं, सब कुछ हरा भरा और अच्छा है। शुरुआत कहां से था, परमेश्वर की वेदी से, आज्ञा मानने के द्वारा, घुटनों तक आशीष, टखनों तक आशीष को महसूस करने के द्वारा। समझिए इन बातों को। दिस इज समथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल टीचिंग, समथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल, क्या बोले, आत्मिक समझ। परमेश्वर जब आपको देगा तो इन बातों की गहराई को आप समझेंगे। और जब वो आशीष के अंदर सराबोर होकर लगने लगा, तो व्यक्तिगत रूप से उसको दिखने लगा आशीष क्या है। बोलता है कि इसके फल खाने के काम आएंगे और पत्तियां काहे के काम आएंगे, औषधि के काम आएंगे। कहीं उसको नहीं जाना है, उसकी सारी चीजें उसके पास है। परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जो प्रभु को हर क्षण अपने सामने रखते हैं। इसका मतलब नहीं कि आपको पवित्रता रहना है, फास्टिंग करना तब प्रभु आपके सामने रहे, ऐसा नहीं कहा प्रभु कभी। अरे जब आप पाप में डूबे हुए हैं, जब आप पाप में पड़े हुए हैं, जब आपको समस्या है, आपको लग रहा है कि मैं इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा हूं, मुझे घूस लेने की आदत हो गई है, मुझे झूठ बोलने की आदत हो गई है, मेरे अंदर व्यभिचार चलता है, मैं यहां पर कमजोर हूं प्रभु, मुझे चोरी करने की आदत पड़ गई है, अभी तू मेरा प्रभु हो। दैट्स द वे यू नीड योर गॉड। उस समय आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, जब आप फास्टिंग करके बैठे हुए हैं, जब आप उपवास कर रहे हैं, जब अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। आवश्यकता इस समय ज्यादा है। इसलिए यदि आप पापी हैं, यदि हम कमजोर हैं, प्रभु को हमें अभी चाहिए। ही विल चेंज मी, वो मुझे अभी बदलेगा। मैं श्राप से आशीष के कारण की ओर बढ़ता जाऊंगा। प्रभु, मैं दूसरों के लिए जो हानि करता था, आज मैं दूसरों के लिए सामर्थ्य का काम करूंगा। प्रभु की गवाही होगी। मेरी ये विश्वास करने से मेरे घराने आनंद के साथ रहेंगे, अकाल में भी वो खाएंगे, अकाल में भी वो तृप्त होंगे, और सिर्फ मेरे एक धन्यवाद करने की जगह पर हजारों लोग मेरे साथ मिलकर धन्यवाद करेंगे। दैट्स व्हाट गॉड नीड फ्रॉम अस। ये प्रभु को चाहिए हमसे और आपसे। कोई बात नहीं यदि आज पाप में है, कोई बात नहीं यदि कमियों में है, कोई बात नहीं यदि कमजोरी है, कोई बात नहीं यदि आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। इस बात पर विश्वास रखना है, घुटने का जल या टखने का जल या कमर का जल का आशीष चाहिए। लेकिन जो हरे भरे पेड़ की आशीष है, जहां पर पेड़ फल देने लगते हैं, जहां की उसकी पत्तियां औषधि का काम करने लगती है, वो आशीष है जहां आप तैरते हैं, जिसको आप तैर के पार नहीं कर सकते। परमेश्वर वैसी आशीषों को आपको देना चाहता है। लेकिन जब वो नदी का सोता वहां से बह के निकल रहा परमेश्वर के वेदी से, जहां जहां जा रहा है, खारे पानी को मीठा कर दे रहा है। एक मार्केबल बात है वहां पर, बोलता है दलदल और कीचड़ों और छोटे छोटे टोपने हम जैसा समझते हैं, उनका जल मीठा नहीं हुआ, जबकि वो पानी उसके अंदर से घुसा। पढ़े ना हम लोग अभी, आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मेरे पास समय कम है, मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी आपने सबने पढ़ा है कि जो छोटे छोटे दलदल थे, जो कीचड़ थे, उसमें भी वो प्रभु का वो पानी पार हुआ है, गया है। समुद्र पूरा वहां पर जो खारा समुद्र है वो मीठा हो गया है। वहां पर अंडे देने वाली मछलियां आ गई हैं, अंडे देने वाले पक्षियां आ गई हैं, वहां पर खाने के अच्छे अच्छे चीज आ गए हैं, हर ऋतु में फलने वाले पेड़ आ गए हैं, उसमें हर महीने फल लगते हैं, उसकी पत्तियां औषधि के काम आती है, सारी आशीष की चीजें हैं। लेकिन उनके बीच में कुछ दलदल है, कुछ गड्ढे हैं, जिसके ऊपर से ऊपर वो पानी बह के निकला। वही पानी जिसने पूरे समुद्र के पानी को मीठा कर दिया है, पूरे सोते के पानी को, खारे पानी को मीठा कर दिया है, उस छोटे से दलदल और उस छोटे से गड्ढे के पानी को मीठा नहीं कर पाया। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? निकल के गया, पूरा सोता मीठा हो गया, लेकिन वो दलदल, वो कीचड़ का जो पानी रहा, जिसने उसको ग्रहण नहीं किया, वो वैसा ही रह गया। उसके लिए उसके पत्ते नहीं हरे होंगे, उसके पास जीव नहीं पाई जाएंगे, उसके अंदर नई नई मछलियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि क्या कह रहा है, वो कीचड़ और क्या है, दलदल है। मेरे जी, जो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ऐसा भी हो सकता है मसीही जीवन में कि आपके ऊपर से आशीष बह जाए, लोग सामर्थ्य हो जाएं, चंगे हो जाएं। ऐसा ना हो कि हम और आप इस गड्ढे और कीचड़ के जैसे रुके रह जाएं, हमारा जल मीठा ना हो, हम रुके रह जाएं। मसीहियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है, सबसे बड़ी चुनौती है, हम किसी दूसरे को प्रचार नहीं करते हैं, मैं खुद को प्रचार करता हूं।
वचन आप किसी दूसरे को सिखाने के लिए नहीं समझते, खुद को सीखने के लिए समझते हैं। दिस इज द हाई टाइम, ये अंत का समय है। अपने आप को परखिए, देखिए कहीं मैं उस दलदल और उस कीचड़ के जैसा तो नहीं, कि प्रभु का पानी आ तो रहा है, सोता से पानी निकल के आ रहा है, लोग तैरते हुए पार भी हो रहे हैं, लेकिन मेरा पानी क्या हो गया? खरा की खरा ही रह गया। लिखा हुआ ना, जहां जहां नदी वो बहती वहां वहां सब प्रकार के बहुत से वृक्ष, अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत सी हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो गया। और जहां 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 कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। जहां कहीं भी ये नदी पहुंचेगी वहां के सब जंतु जिएंगे। नदी का पानी को एक्सेप्ट करना है, कोई एक दायरा नहीं है। लेकिन आगे देखते हैं क्या लिखता है। ताल के तट पर खड़े हैं 11 पद, परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा न होगा, वे खरे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारे पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे। पानी भी वही है, सोता भी वही है, जल भी वही है, उसके अगल बगल के सारे लोग आशीष हो रहे हैं। इस दलदल के पास नहीं पहुंचा, वो मीठा नहीं हो पाएगा। ईश्वर करे कि हम और हमारा घराना, मैं और मेरी कलीसिया इस दलदल के जैसे ना हो, इस छोटे टुकड़े के जैसा ना हो। उदारता हमारे अंदर पाई जानी चाहिए। इन आशीषों को पाने के लिए एक ही कुंजी है, वो क्या है? उदार होना। यदि सरापत की विधवा उदारता नहीं होता उसके अंदर, तो उसका बच्चा भूखे मरता, जो बोली थी वैसे ही मर जाती है और लोगों के जैसे समाप्त हो जाती है। यदि उस बच्चे के अंदर उसकी मां ने ये संस्कार नहीं दिए होते कि उदारता की, तुम भी भूख में गए हो, उतने सारे लोग हैं कि अरे 5 रोटी 2 मछली में क्या हो जाएगा, हम खा लेते हैं। बच्चा भी बोलता था अपनी जगह पर, सही बोलता कि छोटा बच्चा, इसको खा लेने दो। लेकिन यदि वो उस उदारता को नहीं दिखाता तो क्या इतना बड़ा आश्चर्य हो पाता? नहीं। एक बात सोचने की बात देखिए यहां पर, क्या प्रभु अपने से रोटी नहीं बना सकता था? प्रभु अपने से मछली देके नहीं खिला सकता था लोगों को? बोल देता रोटी आ जा, सबको रोटी मिल जाती। चलता सबको मछली फ्राई 1 नंबर का मिल जाए, सबको मिल गया होता। प्रभु को क्यों जरूरत है वो 5 रोटी की और 2 मछली की? वाई? देख रहे, ये प्रेम है प्रभु का। वो नहीं कह रहा कि मैं अकेला हूं, मैं तेरे साथ पूरा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कह रहा मैं अपने में कुछ नहीं हूं बेटा, मेरी बेटी, मैं अपने में कुछ नहीं हूं। जब तू मेरे साथ मिलेगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा। खुदा के नाम की महिमा हो, ताली बजा के खुदा का धन्यवाद कीजिए। इट्स नॉट ओनली हिम, इट्स विद अस। अकेला प्रभु नहीं करता कुछ भी, प्रभु को हम और आप चाहिए। वो छोटे से बच्चे से भी रिला के लिए नहीं चुका। प्रभु को भी मालूम है 2 दिन से भीड़ चल रही है, सब भूखे हैं, बच्चे के पास रोटी, वो सब कुछ जान रहा है, लेकिन फिर भी बोला रोटी है तो ले आ। शायद हम और आप हिम्मत नहीं करेंगे, भूख लगा है तो छोटा बच्चा खा रहा है उससे मांग ले, करेंगे क्या? कोई करेगा? नहीं करेगा। लेकिन प्रभु का नहीं, दो मुझे तो तुम्हें भी, अरे बोलो, दो तो तुम्हें भी, दो तो तुम्हें भी दिया जाए। आप थोड़ा सा देते हैं, प्रभु उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। उदारता से देने वाले से प्रभु प्रसन्न होता है। देना सीखना है और उससे पहले उदार होना सीखना है। खुदा आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदा का धन्यवाद करें। पवित्र और सामर्थी यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। धन्यवाद पिता कि आप हमारे प्रभु हैं, हमारे खुदा हैं और हमें अपने पास आने देते हैं। प्रभु यहोवा, हम सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने परिवार में शामिल कर लिया है। ना तो हम इस योग्य थे, ना तो हमारी लियाकत थी प्रभु यीशु। सबने पाप किया था और सब परमेश्वर के महिमा से रहित थे प्रभु। हम सारे लोग दूर थे। हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरी उदारता के लिए प्रभु, कि आप हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाएं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उचित समय पर आपने क्रूस की मृत्यु को सही हमारे लिए अपने अनमोल विशुद्ध रक्त को बहाया। हमारे अंदर ये विश्वास दिया कि हम उस तेरे क्रूस के बलिदान पर विश्वास करने पाएं, जिसके चलते हमारा उद्धार हो। प्रभु यीशु, तेरे इस अनमोल बलिदान के लिए हमारा धन्यवाद कम है प्रभु, पर हम आपको धन्यवाद के अलावा नहीं कह सकते हैं पिता। आशीषित कर प्रभु के तेरे वचन के अनुसार हम चलने पाए। धन्यवाद प्रभु।
पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे हृदय में रहते, हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। तेरी आशीष, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे वचन के अनुसार पिता, जो भी सामर्थ्य हो, तो भी वचन, जो भी अगुवाई आपने मुझे दी, मैं तेरा धन्यवादित हूं प्रभु। पिताजी, इस समय के लिए जो वचन तूने हमें दिया है, होने दे कि हम हर एक के हृदय में बसने पाए और तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हम आशीष को ना खोएं प्रभु, हम उस दलदल और उस पानी के टुकड़े के जैसे, डूबे के जैसे ना हो जाए पिता, पर तेरी असीम प्रेम जीवन के जल में सराबर होकर हमारा भी खारापन मीठा में बदल जाए और हम प्रभु जी उन आशीष के कारण होने पाए। पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी, यरूशलेम की शांति और वहां के लोगों के विकास के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उन सबों के संग हो, दुख के समय में उनकी सहायता और मदद कर। तेरी हुई चुनी हुई जाति का वो जगह है प्रभु। पिता यहोवा, एक बार फिर से मैं अपनी इस प्रिय कलीसिया को नाम बाय नाम तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हर एक के संग रह, हम हर एक को आशीषित कर। पिताजी, जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। विशेष प्रार्थना स्थानीय प्रचार के लिए करता हूँ प्रभु जी, और पुरोहित के लिए, जो अपना कीमती समय देते हैं, समय निकालते हैं ताकि तेरे भेड़ों को चरा सके, सिखा सकें। प्रभु, उन्हें भी आशीषित कर। होने दे उनके हाथों को तो थामे रह पिता, जैसे अब तक थामा हुआ है। पिता यहोवा, एक बार फिर से जितने भी लोग हमारे कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। उनके संग हो, हमारे बुजुर्गों के संग हो, उनकी आशीष हमारे ऊपर निरंतर बनी रहे, ऐसी कृपा करें पिताजी। धन्यवाद, आदर और महिमा देते हुए पिता, ये छोटी सी प्रार्थना धन्यवाद के साथ तेरे इकलौते पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। एक साथ कहें आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।